क्वेश्चन में यहाँ पर 3 फिगर गिवन है, जिसमें से फर्स्ट 2 फिगर के मान आपको फाइंड आउट नहीं करने, सभी मान आपको गिवन है, जबकि थर्ड फिगर में एक मान मिसिंग है, इसका मान आपको फाइंड आउट करना है ए बी सी डी ऑप्शन में से। तो इसे सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले वाले फिगर की बात करते हैं, तो आपको 15, 2, 6 और 5 का उपयोग करके 80 लाना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 15 में से अगर 5 को घटा दिया जाए तो संख्या कितनी आ जाएगी, हमारी 10 आ जाएगी। इसी प्रकार से 2 को 6 में जोड़ दिया जाए तो आपकी संख्या कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। अगर इन दोनों को आपस में गुणा कर दिया जाए तो 10 गुणा 8 कितना होता है, 10 अंटे 80 होता है। तो सिमिलर कंडीशन हम आगे लगाएंगे। 9 में से हमें 4 को घटा देंगे तो आपकी संख्या 5 आ जाएगी। इसी प्रकार से 7 में आपको 6 को जोड़ना पड़ेगा, तो 6 दूनी 12 और एक 13 आ जाएगी। तो 13 को आप 5 से गुणा करोगे तो 13 पंजे 65 आपका आ जाएगा। सिमिलर कंडीशन आगे लगाएंगे। 13 में से हमें 11 को घटा देंगे तो आपकी संख्या 2 आ जाएगी। और इसी प्रकार से 16 में आप 8 जोड़ देंगे तो आपकी संख्या 24 यहाँ पर आ जाएगी। तो 24 को आप 2 से गुणा करोगे तो 24 दूना 48 आपका मान आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 48 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका लेटर सीरीज का, जिसमें आपके यहाँ पर 5 लेटर मिसिंग है। इन पांचों लेटर को आपको फाइंड आउट करना है। इसके लिए सबसे पहले हमें नंबर ऑफ लेटर काउंट करेंगे। तो यहाँ पर आपके नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। मतलब कितने लेटर है, 20 लेटर है। अगर यहाँ पर 4 लेटर के सेट बनाए जाए तो आपके 5 सेट बनेंगे। इन 5 सेट की सहायता से इसे हमें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन से सेट बनेंगे। तो पहला सेट हमारा बन जाएगा खालिस्तानी डबल ए बी। उसके बाद में सेट बन जाएगा ए खालिस्तानी बी बी। और उसके बाद में सेट बनेगा ए खालिस्तानी बी बी। और उसके बाद में सेट बनेगा ए खालिस्तानी ए बी। और सबसे लास्ट में सेट बनेगा डबल ए खालिस्तानी बी। तो ये आपका सेट नंबर फर्स्ट हो गया, ये सेट नंबर 2 हो गया, ये आपका सेट नंबर 3 हो गया, ये आपका सेट नंबर 4 हो गया, और ये आपका सेट नंबर 5 हो गया। तो इसे हमें आगे सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपने सेट नंबर 2 के अंदर देखा यहाँ पर डबल बी है। सिमिलरली जो सेट नंबर 3 है उसमें भी आपने देखा यहाँ पर भी डबल बी है। तो यहाँ पर आपने एक चीज नोट की होगी कि यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या लिखा है, डबल ए लिखा है। उसके बाद में आपका आगे बढ़ने पर सिंगल ए है, उसके बाद में सिंगल ए है, उसके बाद में वापस से ए है, और उसके बाद में 4 नंबर में वापस से खालिस्तान के बाद में ए है। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट और फोर्थ को आपस में कंपेयर करता हूँ। तो आपको यहाँ से पता लगेगा कि पहले स्थान पर क्या आना चाहिए। पहले स्थान पर आपका ए आना चाहिए, क्योंकि सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ इन पांचों सेट में जो है वो पहले स्थान पर क्या आ रहा है, आपका ए आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पर ए भर देंगे। इसी प्रकार से
फर्स्ट नंबर सेट ए और 5 नंबर जो सेट है उसमें सेकंड स्थान पर क्या आ रहा है, तो सेकंड स्थान पर भी आपका ए आ रहा है, तो ए यहाँ पर भर देंगे। सिमिलरली फोर्थ नंबर ऑप्शन को और फर्स्ट नंबर ऑप्शन को आपस में कंपेयर करते हैं, तो इसमें स्टार्टिंग में 3 बार आपका ए आ रहा है और सिमिलरली फोर्थ नंबर सेट में भी आपके 3 बार ए आएगा और उसके बाद में बी आएगा। तो यहाँ पर हम देखें जो सेट नंबर फर्स्ट है उसमें सबसे पहले 3 बार ए है और 1 बार बी है, और फिर सेट नंबर 2 पर जाते हैं तो 2 बार ए हो जाता है और आपका 2 बार बी होता है। मतलब आपका जो 3 ए है वो 2 ए में कन्वर्ट होता है और 1 बी आपका 2 बी में कन्वर्ट होता है। तो सिमिलरली थर्ड वाले ऑप्शन में 1 ए हो जाएगा और 3 बी हो जाएगा, क्योंकि बी की संख्या 2 है, 2 से 1 होगी और जो आपका बी है वो 1 से इंक्रीज होकर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 बार बी आना चाहिए। सिमिलरली आगे हम बात करें तो इसमें क्या आना चाहिए, इसमें आपका फोर्थ नंबर ऑप्शन में 3 बार ए आ गया, तो आपका आगे 2 बार ए आना चाहिए और 2 बार ही बी आना चाहिए। तो सबसे पहले हमने ए भरा, उसके बाद वापस से ए भरा, उसके बाद में हमने बी भरा, उसके बाद में हमने वापस से ए भरा और उसके बाद में हमने क्या भरा, यहाँ पर बी भरा। तो ऑप्शन कौन सा है जिसमें डबल ए बी ए बी है, तो ये आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपको गिवन है, तो पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर ही हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका जिसमें आपको बेमेल विकल्प का चयन करना है। इसके लिए 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी आपको गिवन है। तो ए में आपका 385 लिखा हुआ है, बी में आपका 572 लिखा हुआ है, सी में आपका 671 लिखा हुआ है और डी में आपका 427 लिखा हुआ है। तो इन चारों संख्याओं को हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर हम गौर से देखेंगे, अगर पहली संख्या और जो तीसरा डिजिट है उन दोनों को आपस में जोड़ दिए तो हमें बीच वाला बोले तो मिडिल डिजिट प्राप्त हो जाएगा। मतलब 3 और 5 को अगर आपस में जोड़ोगे तो आपको 8 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से बी ऑप्शन में देखते हैं तो 5 और 2 को आपस में जोड़ोगे तो आपको 7 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से सी में देखते हैं 6 + 1 को जोड़ोगे तो आपको 7 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से डी ऑप्शन में देखते हैं तो 4 + 7 को अगर आप जोड़ते हो तो कितना प्राप्त होगा, आपको 11 प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पर मिड में आपका 2 लिखा हुआ आ रहा है, तो ये हमारा डिफरेंट संख्या हो जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पर लॉजिक लगाया पहली डिजिट और तीसरी डिजिट का जो योग है वो बीच वाली डिजिट के बराबर आ रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में ऐसा नहीं हो रहा। तो डी हमारा बेमेल विकल्प हो जाएगा। नंबर सीरीज का आपका क्वेश्चन है 2, 6, 12, 20, 30, 42, 56 और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क है और क्वेश्चन मार्क का मान आपको फाइंड आउट करना है ए बी सी डी ऑप्शन में से। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले देखते हैं 2 को हमें 1 गुना 2 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से 6 को हमें 2 गुना 3 लिख सकते हैं, तो 3 दूनी हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से 12 को हमें 3 गुना 4 लिख सकते हैं, मतलब 4 × 3 हमारा 12 हो जाएगा। इसी प्रकार से 20 को हमें 4 गुना 5 लिख सकते हैं, तो 5 चौके हमारा 20 हो जाएगा। इसी प्रकार से 30 को हमें 5 गुना 6 लिख सकते हैं, तो 6 पंजे हमारा 30 हो जाएगा। इसी प्रकार से 42 को हमें 6 गुना 7 लिख सकते हैं, तो 7 छिंगे 42 हो जाएगा। इसी प्रकार से
56 को हमें 7 गुणा 8 लिख सकते हैं, तो 8 2 7 56 हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने 2 प्राप्त करने के लिए 1 गुणा 2 किया, 6 प्राप्त करने के लिए 2 गुणा 3 किया, 12 प्राप्त करने के लिए 3 गुणा 4 किया, और इसी प्रकार से 20 प्राप्त करने के लिए 4 गुणा 5 किया, 30 प्राप्त करने के लिए 5 गुणा 6 किया, 42 प्राप्त करने के लिए 6 गुणा 7 किया, और 56 प्राप्त करने के लिए 7 गुणा 8 किया। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ऊपर वाले सीरीज में 1 2 3 4 5 6 7 तक हम पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पर हम 8 पर पहुँचेंगे, और नीचे वाले सीरीज में हमें 2 3 4 5 6 7 8 तक पहुँच गए हैं। तो आगे हमें 9 से गुणा करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप 8 को 9 से गुणा करोगे तो 8 9 72, कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पर। तो यहाँ पर हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, ए की माँ बी की बहन है और सी की बेटी है, डी की बेटी है बी की और बहन है ई की, तो सी और ई में क्या संबंध है ये आपको बताना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन भी आपको गिवन है, तो इसे हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले कहा है ए की माँ, जो ए की जो मदर है वो बी की बहन है, वो बी की क्या हो जाएगी? यहाँ पर सिस्टर हो जाएगी, जो कि ए की माँ है, और सी की बेटी है। तो और किसकी बेटी है? सी की यहाँ पर बेटी बनाना है। किसको बनाना है? ए की माँ है, वो बी की बहन है और सी की बेटी है। ए की माँ किसको बताया है? बी की बहन को बताया है, और सी की बेटी को बनाया है। तो जो माँ है वो यहाँ पर बेटी हो जाएगी सी की, और डी बेटी है बी की। तो डी किसकी बेटी हो गई? डी यहाँ पर बी की बेटी हो गई। इसी प्रकार से और बहन है ई की, ई की ये क्या हो जाएगी? सिस्टर हो जाएगी। तो सी और ई में क्या संबंध है? तो यहाँ पर सी और ई के अंदर आपको संबंध बताना है। तो ये जो है वो मदर है, और ये यहाँ पर ये इसकी बहन है, ये वापस से इसकी यहाँ पर बेटी हो जाएगी, और ये बेटी की बहन है। तो ये क्या हो गई? ये इसकी नानी लग गई। क्या लगी? नानी लगी। तो यहाँ पर हमें जो सी है, सी की बेटी है। तो सी पिता की भी बेटी होती है और माता की भी बेटी होती है। इस कारण से सी यहाँ पर नाना या नानी हो सकता है, जबकि ई हमारी बेटी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, नाना या नानी।